नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 26 फरवरी। 26 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं और हम लास्ट में जनवरी माह के करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? ये तो किसे किया गया है? तो निधि कर को किया गया है। हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ठीक है, आरबीआई देश भर में जनता के बीच अलग-अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो 2016 से हर साल मनाया जा रहा है। तो ये 2025 में कब से कब तक रहा है? तो 24 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या रखी गई? तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इसकी थीम रखी गई है। इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देती है। तो इस थीम की क्या उद्देश्य इसलिए है? महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देता है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर निवेशक, ठीक है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये भोपाल में किया है। कहाँ किया है? तो भोपाल में किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। इसमें लगभग 18 नई औद्योगिक नीतियों का अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया है, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे मायाधर राउत। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो सागर कवच का अभ्यास का आयोजन किया गया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सागर कवच 2025 का आयोजन वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो किसने किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है, कोस्ट गार्ड ने किया है। ये 21 से 22 फरवरी के बीच में किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर किया गया है। इसमें नौसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क वन विभाग ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक क्या है? तो भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड फोर्स की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। ठीक है, स्थापना की सिफारिश, ठीक है, स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? किस समिति की सिफारिश पर? तो रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे कोस्ट गार्ड की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज आईसीजीएस कुठार था। पहले महानिदेशक वीए कामत थे और भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो डीजी परमेश शिवमणि हैं। ठीक है, 26वें महानिदेशक डीजी परमेश शिवमणि हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। और समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत, ठीक है, किसने बनाया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। इसके लिए तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी THE की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग
2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। इंडिया में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, सेकेंड पर IIT दिल्ली, और थर्ड पे IIT मद्रास, और फोर्थ पे IIT बॉम्बे रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो सुरक्षा पुरस्कार जीता है किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने जीता है। तो मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है मनोहर पर्रिकर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक, गोवा में मनोहर पर्रिकर इसका दूसरा भी नाम है, और मोपा इंटरनेशनल ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त करके भारत का पहला एयरपोर्ट बनकर इतिहास रच दिया है। तो कहाँ दिया गया था तो ये पुरस्कार दिया गया है मुंबई में। इसने दिया तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दिया है। हम सभी एयरपोर्ट के जो दूसरे नाम है उसके नाम हम पढ़ेंगे, जैसे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम लिखा गया है वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट अभी हमने देखा ये गोवा में है, इसका नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम है शहीद भगत सिंह। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ये सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रखा गया है। वाराणसी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नाम पे रखा है। जेवर एयरपोर्ट है नोएडा में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है नागपुर में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। ठीक है, इसे अमौसी भी बोलते हैं। पुणे एयरपोर्ट तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है सुनील मित्तल को। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को भारत के जो कि ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है मेकिंग थिंग्स इजियर क्लीनर एंड फास्टर, इसकी थीम है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया जाता है 27 जनवरी को। ठीक, अब हम फरवरी को कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, जिसमें भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे। और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया है। और 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? स्कॉच 2024 पुरस्कार दिया गया है
नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को, ठीक है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पे रहा है? ठीक है, तो रहा है भारत। तो हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झुमोयर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है असम में। असम के गुवाहाटी में सरजू सजाई स्टेडियम में झुमोरियन बिनंदनी कार्यक्रम में 8,000 से ज़्यादा स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। असम सरकार ने असम के चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है बांग्लादेश ने। सरकार ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की है, जिसमें 2009 में बांग्लादेश राइफल्स के दुखद विद्रोह को चिन्हित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किया गया है डैन बोगिंडो ने, ठीक है, डैन बोगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के बोडोलैंड, ठीक है, असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर में इस धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है बथो धर्म को, ठीक है, बथो धर्म को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया है। तो हम जनवरी माह के करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट भारत के 28 राज्यों की विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2024, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में पहचाना गया है? तो कहा गया है चंद्रबाबू नायडू को, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी के सबसे बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है K2-18b, ठीक है, K2-18b इस प्लेनेट का नाम रखा गया है। K2-18b जिसे इपिक, ये 2019-12-552b भी कहा जाता है और इसे एक एक्सोप्लैनेट माना जाता है, जो K2-18 नाम का एक लाल बौने तारे के चारों ओर घूमता है, ठीक है, यह अंतरिक्ष में के एक हिस्से में स्थित है, जिसे रहने योग्य क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत देय राशि निर्धारित करने की समय सीमा क्या तय की गई है?
तय की गई है 31 जनवरी 2025। ठीक है, 31 जनवरी 2025 इसकी समय सीमा तय की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज, ठीक है, विकसित की है जो दर्द रहित दवा वितरण सुनिश्चित करती है, त्वचा की क्षति और संक्रमण के जोखिम को कम करती है? तो किया है आईआईटी, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, इसको बनाया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत में निर्मित पहला सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो किया गया है नोबल हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर पुणे में, ठीक है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत ट्रॉलर डोजर, ठीक है, BD-475-2 डोजर का अनावरण किया है, जिसे भारी भरकम कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किसने किया है डिजाइन? तो BEML लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी घरेलू व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के परिणामों के अनुसार 2023-24 में ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितने रुपए का लगाया गया है? तो 4,122 रुपए का लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज के उद्घाटन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है कन्याकुमारी में, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, ठीक है, वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धनायन, ठीक है, भूजल में सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम तो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया है, ठीक, एनुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्वालिटी के में, ठीक है, 2024 में जो हुई है उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, ठीक है, बायराक्टर एक्निकी ड्रोन से UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे ड्रोन प्रौद्योगिकी में इसकी भूमिका मजबूत हुई है और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं? तो किया है तुर्की ने, ठीक है, तुर्की ने सफलतापूर्वक, ठीक है, परीक्षण किया है, सुपरसोनिक मिसाइल है, इससे जो ड्रोन प्रौद्योगिकी में है इसकी भूमिका मजबूत हो गई है और जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं उनकी चिंताएं बढ़ी हैं, तो तुर्की ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मानवता को सशक्त बनाना, ठीक है, बनाना थीम के तहत, ठीक है, विकास के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और विश्लेषिकी का लाभ उठाने के लिए, एक उठाने पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग ने की है। कौन किसने की है? तो IIM शिलोंग ने की है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो किसने लिखी है? अभिजीत विनायक बनर्जी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक है? चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ठीक,
चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीनों मुख्य वित्तीय सेवाएं, उधार, बीमा और म्यूचुअल फंड निवेश की पेशकश करने वाली पहली बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा कंपनी बन गई है? तो ये बनी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, जो कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीनों वित्तीय सेवाएं देने वाली पहली कंपनी बनी है। कौन सी तीनों सेवाएं हैं? तो उधार, ऋण और बीमा, ठीक, और म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड, तीनों सुविधाएं आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, लिमिटेड ने दिया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने नवाचार को बढ़ावा देने और DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? विशेष रूप से डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, D2C और विनिर्माण क्षेत्रों में किया है बोट ने D2C उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ये समर्थन साझेदारी, ठीक, किया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, तकनीक से लैस अपने तीसरे निगरानी उपग्रह को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने किया है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 2002 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस देश के 39वें राष्ट्रपति थे? चलिए, तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, USA के 39वें राष्ट्रपति थे जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2002 में, जिनका नाम जिमी कार्टर है। उनका निधन हो गया है। चलिए हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ जनवरी मंथ के करंट अफेयर भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। जनवरी के मंथ के करंट अफेयर समाप्त होते ही हम फरवरी करंट अफेयर के रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे और हमारा डेली करंट अफेयर भी सेशन चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।